मैम जन्नत किसी कदमों को नहीं चाहिए। वो भी आपने दी है, हमें तो नहीं चाहिए। आपने औरत को कह दिया तब जन्नत तेरे कदमों में, तू बहुत अजीम है, बस तुम इसको चाटो बैठ के, बाकी जो हमारा दिल करेगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि आप कोई सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इस तरह के इकदाम उठा रहे हैं? इस्लाम के नाम पर शोहरत, ये बात समझ में भी नहीं आती। तो लगता है कि आपने जो एप्लीकेशन इफ़त उमर के खिलाफ दी है उस पर कोई अमल दरामद होगा? हम करवाएंगे सर, इंशाल्लाह करवाएंगे। इनकी ऐसी की तैसी नहीं करेंगे। जिस खातून के खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज करवाने के लिए एप्लीकेशन दी है, आप जानते हैं कि उसका बैकग्राउंड कितना स्ट्रॉन्ग है? सर चाहे वो वज़ीर आज़म की बेटी हो, खुद वज़ीर आज़म हो, मेरे इस्लाम के बारे में बकवास करेगी ऐसी की तैसी। इतना यानी कि लावारिस पड़ा हुआ है इस्लाम, जो आएगा आके बकवास कर देगा और पूछने वाला कोई नहीं है। एप्लीकेशन दी है उसका जो दफात है वो किस दफात के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है? हमारे नबी की हदीस का मजाक बनाया 295C। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलक और आज की जो मेरी कहानी है और आज की जो मेरी ख़बर है वो यकीनन आपके लिए बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि कुछ रोज़ पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल होता है और वो वीडियो क्लिप होता है एक नामवर टीवी एक्ट्रेस इफ़त उमर का। वो ख़तून हमारे मज़हब के हवाले से कुछ ऐसी गुफ्तगू कर जाती है जिसका शायद उसे अंदाज़ा नहीं था कि इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में और इस्लाम के नाम पर बनने वाले पाकिस्तान में जो कलमा गो मुसलमान हैं यहाँ पर उनके दिल पर कितना असर वो करेगी। मेरे साथ अहमद रज़ा मौजूद है। जैसे ही उन्होंने वो क्लिप देखा और फिर उसके बाद इन्होंने उस खातून के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का इरादा किया। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर उस वीडियो क्लिप में ऐसा क्या था कि जिसके लिए आपने उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का आगाज़ किया है। अहमद, मुझे बताएं कि ऐसा क्या बोल दिया था उस खातून ने? वो बड़ी पॉपुलर खातून है और औरत मार्च में भी वो बड़ी पेश होती है। इंशाल्लाह आगे पेश नहीं होगी सर। असल में ना वो गुस्ताखी इस तरह की है, बकवासात उसने जो बकी हैं। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जन्नत माओ के कदमों तले है, और उसने इस हदीस का जिस तरह से मसखड़ा उड़ाया, मजाक बनाया, सो मैं यकीन करें यहाँ पे बयान नहीं कर सकता। जिस तरह से उसने बकवास की और बाकायदा सोशल मीडिया पे लोगों ने वीडियोस वो देख भी ली होंगी, किस तरह से उसने जो है वो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए इस हदीस मुबारक को लेकर। सो जैसे मैंने वो वीडियो देखी, मैंने पहले तो उसका जो है ओरिजिनल क्लिप निकाला, क्योंकि आपको पता है कुछ कट करके भी जो है ना वो मामला बना लेते हैं लोग। सो जब हमने ओरिजिनल क्लिप देखा तो उसके अंदर भी ये मामला थे। देन मैंने जो है अपने वकला से बात की कि जी ये मामला हैं और हमने जो है मैंने इसके ऊपर कार्रवाई करनी है। उन्होंने कहा चलें ठीक है। और उसके बाद हमने IG पंजाब, CCPO लाहौर और मुतलका सिविल लाइन थाने के जो है SHO हैं उनको जो है वो दरख्वास्त मार्क की, बट 24 घंटे गुजर गए, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। अच्छा अहमद, वो जो क्लिप आपने देखा जिसको बुनियाद बना के आपने उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया है, उस क्लिप को बनाए हुए या वायरल हुए कितना अर्सा हो गया है? ये 8 मार्च की बात थी और जो क्लिप है ना वो तकरीबन 9 मार्च को जो है ना रिलीज़ हुआ था। बट उसके अंदर साफ ज़ाहिर सी बात है, किसी ने मुसलमान ने देखा होगा, उसने उसके अंदर से जो गुस्ताखी थी वो कट की और वो जो है आगे लोगों को बताया कि भाईजान जी ये औरत इस तरह की बकवास कर रही है। सो मैंने ही वो टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो देखी थी, एक पार्लियामेंटेरियन है आउट ऑफ कंट्री के ना, उन्होंने वो वीडियो लगाई थी, ताहा चीमा के नाम से वो है। सो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, मैंने कहा मुझे ये ओरिजिनल चाहिए, मुझे ये मामला आते हैं। तो उन्होंने जो है फिर मुझे वो ओरिजिनल का लिंक दिया, मैंने वो सारी वीडियो देखी। देन हमने जो है इसके ऊपर फौरी, जैसे हमारे पास आई हमने फौरी एक्शन लिया। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि आप कोई सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इस तरह के इकदाम उठा रहे हैं? सर जी यकीन करें, जब ये केस था ना तो मेरे वकला ने मुझे पूछा कि वाकई? मैंने कहा जी। मैंने कहा जो मर्ज़ी है, इस्लाम के नाम पर शोहरत, ये बात समझ में भी नहीं आती। हमारे बड़ा आसान है ना कि किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं कि जिसने कोई तहीन की है तो उसको बस कत्ल कर दिया जाए। ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते हैं। आप देखें ऐसे केसेस होते हैं, हम इन केसेस को रोकने के लिए कानून के पास जा रहे हैं ना। तो कानून ने आपकी क्या मदद की है? अभी तक तो कोई मदद नहीं की। इससे पहले भी एक खातून के ख़िलाफ़ आपने मुकदमा दर्ज करवाया था, उसका क्या बना था? वो अल्हम्दुलिल्लाह हम हाई कोर्ट तक गए थे, बट कुछ मामला ऐसे हुए कि वो उस टाइम जो है ज़मानत उठाने में कामयाब हुई, हमने फिर इस्तिगासा दे दिया, फिर अंदर करवा रहे हैं उसे। आपको लगता है कि आपने जो एप्लीकेशन इफ़त उमर के ख़िलाफ़ दी है उस पर कोई अमल दरामद होगा? हम करवाएंगे सर, इंशाल्लाह करवाएंगे। इनकी ऐसी की तैसी नहीं करेंगे तो। 24 घंटे गुजर गए, आपके साथ किसी ने मुतलका पुलिस ऑफिसर ने रब्ता नहीं किया,
तो मुझे तो लगता है कि वो आपकी जो एप्लीकेशन है उन्होंने डिसमिस कर दी होगी। ऐसी की तैसी इनकी सर, अगर डिसमिस करेंगे तो। अच्छा, जिस खातून के ख़िलाफ़ आपने मुकदमा दर्ज करवाने के लिए एप्लीकेशन दी है, आप जानते हैं कि उसका बैकग्राउंड कितना स्ट्रॉन्ग है? सर चाहे वो वज़ीर आज़म की बेटी हो, ख़ुद वज़ीर आज़म हो, मेरे इस्लाम के बारे में बकवास करेगी ऐसी की तैसी इसकी। इतना यानी कि लावारिस पड़ा हुआ है इस्लाम, जो आएगा आके बकवास कर देगा और पूछने वाला कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के ग़ुलाम मौजूद हैं। अगर लाख देख कर और अफसोस करते हैं तो उनमें से एक तो उठेगा ना, जो उठकर जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, कानूनी फैसला जो है वो मांगेगा, भाई कानून को कहेगा, कानून के दरवाज़ों पे दस्तक देगा कि भाई इसके खिलाफ कार्रवाई करो। ये मुल्क पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हुआ है। ये तो नहीं कि जी फलाना जो है फलाना थोड़ा सा ताकतवर हो गया तो जो मर्जी उसका दिल करे, इन्हें नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपने जो एप्लीकेशन दी है साथ उसमें कुछ एविडेंस भी प्रोवाइड किए हैं पुलिस को? हमारे पास एविडेंस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एविडेंस है। हमारे पास बाकायदा उसके अंदर जो गुस्ताखी उसने की है वर्ड टू वर्ड लिखी हुई है। उसके अंदर हमने A to Z जो उसने बयान किया था वो लिख के उन्हें दिया, बिल्कुल विद हदीस का हमने साथ हवाला भी दिया कि जी ये हदीस है। और हालांकि अहादीस बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन हमने अब तक फाइंडिंग जो की है 15 से 16 हदीसें हमारे पास मौजूद हैं जिसके अकॉर्डिंग वो गुस्ताख ठहरती है हमारे नबी की फरमान की। जो एप्लीकेशन दी है उसका जो दफ़ात हैं वो किस दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है? साफ ज़ाहिर सी बात है, हमारे नबी की हदीस का मजाक बनाया 295C है। ये बड़ी आसानी से लग सकती है? मुझे लग रहा है कि थोड़ा टिल लगाना पड़ेगा, इंशाल्लाह टिल भी लगाएंगे। आप डट कर मुकाबला करेंगे और ये मुकदमा दर्ज करवाने की हिम्मत रखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी सख्त रखता हूँ कि मैं इसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूँ और मुकम्मल करूँ। ऐसा ना हो कि घर वालों पे प्रेशर आ जाए और फिर आप वो एप्लीकेशन वापस ले लें। आप यकीन करें, मैं गुज़िश्ता दिनों ही बड़े प्रेशरों में गुजरा हूँ, तो प्रेशर तो वो तो मामूल है, कोई मसला। आप सिर्फ यही काम करते हैं, लोगों पर मुकदमे दर्ज करवाना, इस तरह के कुछ क्लिप्स देखना ताकि फेम मिले आपको भी? फेम की बात नहीं है सर, फेम की बात नहीं है। हम सिर्फ मैं अवाम के अंदर शऊर पैदा कर रहा हूँ। सिर्फ आप ही अकेले अवाम के अंदर शऊर पैदा कर रहे हैं? आप देखें, थानों के अंदर से निकाल के लोगों ने ज़िंदा गुस्ताखी के मुलजिमान को जो है वो जला दिया। तो इससे बेहतर ये नहीं कानून के हवाले करें प्यार से। अगर कानून उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करता तो आप क्या करेंगे? तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। ये जब राबिया वाला मामला हुआ था, आपने कहा ना कि जी थानों के अंदर से इस तरह के मुलजमों को निकाल के मार दिया है, तो इससे तो फिर साफ तासर दिया जा रहा है कि आप भी कुछ इस तरह का इक़दाम उठाएंगे। मैं यकीन करें, जिस वक्त राबिया पीरनी जिसको हमने पकड़वाया था, जब उसको ज़मानत दी जा रही थी ना जज की जानिब से, और कोई बात जज सुनने को तैयार नहीं था, मैंने कहा सर मैं मुद्दई हूँ, मेरी बात ऑथेंटिक है, मैं इस केस का मुद्दई हूँ। सो मेरे पास प्रूफ है, मेरे मोबाइल में है। आप कहते हैं मैं यहाँ पे नशर कर देता हूँ, इसने नूर होने का दावा किया, इसने नबी होने का दावा किया, इसने फरिश्ता नाजिल होने की, फरिश्ते को अपने आप को सजदा करवाने की बातें की हुई हैं। मैं आपको प्रूफ्स दे सकता हूँ। इसने नाम मरने की बातें की हुई है कि मैंने कभी मरना ही नहीं है। अच्छा अहमद, मुझे बताएं कि इफ़त उमर की जो वीडियो आपने देखी है जिसमें आप कहते हैं कि जी उसने कोई गुस्ताखी की है, ऐसा नहीं लगता कि कहीं कोई एडिटिंग करके आगे पीछे पार्टीशन उसकी की है उस वीडियो की? सर मैंने आपको पहले कहा है कि ओरिजिनल वीडियो पहले देखी है हमने। आपके पास ओरिजिनल वीडियो कहाँ से आ गई? जो यूट्यूब के ऊपर नशर हुई है वो ओरिजिनल नहीं, वो तो एडिट हुई है ना। ओरिजिनल तो उनके पास होगी ना, महफूज होगी ना। इतना डीप फेक कोई भी नहीं बना सकता। वो ओरिजिनल वीडियो ही है और पूरा उसका पार्ट है। ये नहीं कि बीच में कटिंग हुई है या कोई इस तरह की बात है, वो पूरा पार्ट है और लिपसिंग वगैरह हर चीज़ सेम है। और अगर ऐसी बात है तो वीडियो को फ्रांसिक होने में कौन सी देर लगती है? आपने कौन से थाने में उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी? सिविल लाइन। वहाँ के SHO ने या वहाँ के किसी जिसको भी टैग हुई है उसने आपसे रब्ता किया? एक बंदे ने भी, मैंने IG पंजाब को टैग किया है, मैंने CCPO लाहौर को टैग किया है, मैंने SHO थाना सिविल लाइंस को टैग किया है, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। इससे लगता है कि आपकी इस एप्लीकेशन पर कुछ अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा। इंशाल्लाह फिर और एप्लीकेशनें आएंगी। ऐसी कौन सी बात है, नामूसे रिसालत की बात है, हम कैसे पीछे हट जाएं? जब वो इतने धड़ल्ले से अपने आप को जो गुंडा समझते हैं, हम भी नामूसे रिसालत की बात करने वाले हैं, हम भी इंशाल्लाह पीछे पड़े रहेंगे। कौन सी मजहबी जमात से आपका ताल्लुक है? मजहबी जमात तो खैर किसी से भी मेरा ताल्लुक नहीं है, और वैसे फेवरेट है कोई होती है ना, किसी के साथ होता है ताल्लुक। इस केस के अंदर पीछे कोई भी नहीं है। मैं वैसे जो है तहरीक लब्बैक से मेरा थोड़ा सा मतलब कि रिलेशन है, बट इस केस के अंदर अभी तक उनकी कोई। साद रिजवी साहब से भी आपकी हुई है इस हवाले से बात? मैं वही कह रहा हूँ, उनसे अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं हुई, बट ये है कि इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, देखते हैं जी क्या बनता है। इन्होंने एप्लीकेशन तो दे दी एक अच्छे मकसद के लिए, ताकि ऐसा कोई हमारा जो मुस्लिम जो भी दर्द दिल रखने वाला शख्स है
वो कोई ऐसा कदम ना उठा दे। ये इनका कहना है कि इस तरह के मामला तो बहुत सारे हो चुके हैं और बिल्कुल होते चले आ रहे हैं कि मज़हब के नाम पर हमने कत्ल व गारत होती भी देखी है, लोगों को ज़िंदा जलाते हुए भी देखा है। लेकिन इन सब मामलात से बचने के लिए इन्होंने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया कि सबसे पहले कानून का दरवाज़ा खटखटाया। अब देखते हैं कि कानून इस पर क्या कार्रवाई करता है, कार्रवाई करता भी है या उसके बाद फिर इस नौजवान को किन किन अदालतों के धक्के खाना पड़ेंगे। मज़ीद इस केस के हवाले से जो भी कोई अहम पेश रफ्त होगी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।